ढुल्लू महतो को धनबाद से उम्मीदवार बनाया गया। आपका नाम आया सामने, आपने कहा कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि आप वहाँ से उम्मीदवार हो। क्या आप जा रहे हैं, लड़ रहे हैं? अब कांग्रेस ने काफ़ी दिन तक विचार किया, अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चुनाव में उतरूँ और वोटों का विभाजन हो। मतलब साफ है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी का भी कोई उम्मीदवार वहाँ चुनाव नहीं हमारी लड़ रहा। पार्टी आप बोल रहे हैं कि आप इसलिए खड़ा नहीं हुए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका वोट का बिखराव नहीं हो। हाँ। तो इसका मतलब है कि अनुपमा सिंह को आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने कहा, मैं आज भी भाजपा से कहता हूँ, प्रधानमंत्री से भी कहता हूँ कि बहुत गारंटी देते हैं। एक गारंटी दे दें कि ढुल्लू महतो उन किसानों की ज़मीन को लौटा दें। जैसे ही ढुल्लू महतो को धनबाद से उम्मीदवार बनाया गया, आपका नाम आया सामने, आपने कहा कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि आप वहाँ से उम्मीदवार हो। क्या आप जा रहे हैं, लड़ रहे हैं? नहीं, मैं धनबाद गया था। धनबाद मेरा जाना इसलिए हुआ था कि ढुल्लू जी की उम्मीदवारी घोषित हुई तो एक कृष्णा अग्रवाल थे वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने बाबूलाल जी मरांडी को एक पत्र लिख दिया कि आपने सही उम्मीदवार नहीं दिया है। पत्र को सार्वजनिक हुए 4 घंटे भी नहीं बीते थे कि जो घोषित उम्मीदवार ढुल्लू महतो जी हैं, इन्होंने ऐसी तैसी कर दी फ़ोन करके कृष्णा अग्रवाल की। और कृष्णा अग्रवाल ने लंबे समय से मेरे साथ काम किया है। और जब प्रिंस खान नाम का अपराधी का आतंक के विरुद्ध 1.5-2 साल से भाजपा सहित कोई पार्टियां नहीं बोल रही थी, कोई पार्टी नहीं बोल रही थी। मारवाड़ी समाज को, व्यवसायी समाज को वह दुबई में बैठकर धमकी देता था, पैसा वसूलता था, जो नहीं देता था उसको गोली मारता था। कृष्णा अग्रवाल ने हिम्मत किया, धरना पर बैठा और मैं उनकी मदद में गया, प्रशासन से बात किया। प्रशासन ने कहा कि हम उसको हम प्रत्यार्पण उसका कराएंगे। तो मैंने ही कहा था कि ऐसे लोगों को तो डांड में रस्सा बांध के, हाथ में हथकड़ी बांध के सड़क पर घुमाना चाहिए। मैं वहाँ गया, इसका नतीजा क्या हुआ कि अगले दिन प्रिंस खान ने मुझे ही धमकी भरा ऑडियो जारी कर दिया और उसमें कृष्णा अग्रवाल का भी नाम था। तब मैंने ये कहा था कि ऐसा माहौल बनेगा, अगर ढुल्लू महतो जी जेल में होंगे, हो सकता है प्रिंस खान से उनका संबंध बन गया होगा, तो वह संबंध इस हद तक निभाएगा कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पर भी गाज गिरेगी। ऐसा कहेगा, हम लोग तो असहमति के अधिकार के पैरोकार रहे हैं। आप मुझसे असहमत हैं तो आपको असहमति व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। हम लोग इस वातावरण में राजनीति में आगे बढ़े हैं, पर यहाँ कोई एक चिट्ठी लिख दे, उस पर गाज गिर जाए, कोई उसके समर्थन में खड़ा हो जाए। तब मैंने कहा था कि जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो कोई सशक्त उम्मीदवार खड़ा करे। उसको लगता है कि हमारा कोई सशक्त नहीं है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। मैंने इतना ही कहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब कांग्रेस ने काफ़ी दिन तक विचार किया, अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चुनाव में उतरूँ और वोटों का विभाजन हो। जीतने के लिए कोई जीत जाए, मगर जो बात हमारे सामने आ रही है धनबाद के संदर्भ में, मैंने जिन मुकदमों की सूची दिया, मैं उन गाँवों में गया जहाँ का 2 गाँव में दर्जनों किसानों का 200 एकड़ ज़मीन को ढुल्लू महतो ने घेर लिया है, जेल की दीवार जितनी चारदीवारी बनाकर। चिट्ठी भी लिखा आपने इसको? मैंने कहा, मैं आज भी भाजपा से कहता हूँ, प्रधानमंत्री से भी कहता हूँ कि बहुत गारंटी देते हैं। एक गारंटी दे दें कि ढुल्लू महतो उन किसानों की ज़मीन को लौटा देंगे, क्योंकि उन्होंने जो नॉमिनेशन भरा है उसमें उसका जिक्र नहीं है, मगर उन्होंने घेर कर रखा है। तो सर मतलब साफ है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी का भी कोई उम्मीदवार वहाँ चुनाव नहीं? हमारी पार्टी का उम्मीदवार एक था, वह उसी गांव का था जिस गांव के ढुल्लू महतो हैं, मगर बड़ा हादसे में उसके दामाद की मौत हो गई, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। मन स्थिति नहीं है, हाँ उन्होंने चयन किया था। तो अब इतनी जल्दबाजी में किसी को भी खड़ा कर देने का कोई मतलब नहीं होता था। उसके खड़ा होने के पीछे में हम लोगों का एक हेतु था, उद्देश्य था, एक प्रतीक के रूप में उसको सामने रखना और वो सारी चीज़ों को खुद बताए कि गांव के किसानों के ऊपर क्या गुजर रही है, ग्रामीणों के ऊपर क्या गुजर रही है, कितना भय और आतंक का वातावरण है। तो मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी गारंटी दे दें कि भाई हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा तो वो सब किसानों की ज़मीन को लौटा देगा। या योगी जी से मैंने कहा था कि योगी जी आएँ तो बुलडोजर लेते हैं अपना, उस चारदीवारी को गिरवा दें और तब धनबाद में कोई बात कहें। तो धनबाद का इस मामले में विशेष महत्व है कि धनबाद में माना जाता है कि तरह तरह के माफिया वहाँ रहे हैं कोयला के क्षेत्र में,
मगर एक नए माफिया का उदय हुआ और पुराने लोग अब अपना एक तरह से बोरिया बिस्तर पहले से ही समेट रहे हैं, उनकी जो स्थिति है। तो अब एक माफिया का विकल्प एक माफिया नहीं हो सकता है। मैंने कहा था कि गारंटी करा दें कि BCCL के जो GM के ऑफिस हैं उसके एरिया 1 से 5 तक 1800 रुपये रंगदारी वसूली जाती है। हमको आपको किसी को कोयला लेना है, डिलीवरी ऑर्डर मिल गया, BCCL ने दे दिया, आपने पैसा जमा कर दिया, मगर जब तक 1800 रुपया वो रंगदारी नहीं देगा वो ट्रक पर उसका माल कोयला लोड होकर बाहर जा ही नहीं सकता है। तो ये दो तो वादा कर दे भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, इसकी गारंटी दे दें कि 1 से 5 के बीच जो एरिया है बागमारा का, उसमें रंगदारी बंद करा देंगे और जिन किसानों की ज़मीन घेर कर ढोलू मतों ने रखा है वो किसानों को वापस लौटवा देंगे और योगी जी के बुलडोजर से उसको तोड़वा देंगे। तो सर आप बोल रहे हैं कि आप इसलिए खड़ा नहीं हुए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका वोट का बिखराव नहीं हो। हाँ। तो इसका मतलब है कि अनुपमा सिंह को आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं? अनुपमा सिंह टिकट लेने के अगले दिन ही मेरे पास आई थी। मैंने कहा कि एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में आपको हमेशा ही आशीर्वाद है, और हम लोगों ने अभी तक कांग्रेस के पक्ष में कभी भी सोचा नहीं है कि कभी हम लोग समर्थन कांग्रेस का करेंगे। इसलिए कांग्रेस का समर्थन करना मेरे लिए संभव नहीं है। आपके प्रति शुभकामना है। मौन रहेंगे, यही समर्थन है? नहीं, मैं मौन नहीं रहूँगा, मैं मुखर रहूँगा। मैं 2-3 दिन के लिए धनबाद, बोकारो, निरसा, चंदन क्यारी, झरिया, इन सभी क्षेत्रों में जाऊँगा और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए। खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक हैं, उनको मैं याद दिलाऊँगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि यदि पार्टी से गलती हो जाती है चुनाव में उम्मीदवार तय करने में, तो कार्यकर्ताओं को और जनता को ये गलती सुधार देनी चाहिए। मोहन भागवत जी का भी हाल में वीडियो आया। तो इसका मतलब तो है कि डुल्लू महतो के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो इसका मतलब तो समर्थन ही हो गया दूसरे को। अब इसका जिसको लाभ मिले मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर खास करके भाजपा के जो लोग हैं या भाजपा के समर्थक हैं वो दीनदयाल उपाध्याय जी की बात माने, मेरी माने न माने, उनकी बात माने और अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देकर जो गलती पार्टी ने किया है दीनदयाल जी के अनुसार सुधार दें, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in